इसी खबर पर अब जुड़ी खबर यह भी है कि भारत के जो पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली जी, उन्होंने पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले पर हैरानी जताई और साथ ही पाकिस्तान को फटकार भी लगाई है। दादा का यह मानना है कि पाकिस्तान आखिर किस आधार पर भारत के मैच का बहिष्कार कर रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी भारत से बाहर यानी कि श्रीलंका में खेल रहा है, तो ऐसे में जो कंडीशंस पाकिस्तान ने मांगी थी कि हम थर्ड जगह पर खेलना चाहेंगे, ना आप हमारे यहाँ खेलिए ना हम आपके यहाँ खेलते हैं, एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं, और आईसीसी ने उस शर्त को मानते हुए न्यूट्रल वेन्यू दिया श्रीलंका में, और श्रीलंका में खेलने से मना कर रही है। तो आखिर में चाहता क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सभी की समझ से परे है। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं वो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर बहिष्कार का कारण क्या बताया जाए। कभी बोलते हैं कि हम जो है सुरक्षा से हमें चिंता है, कभी बोलते हैं कि हमें जो है हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं मिल रही, कभी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर में तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है। बहरहाल दादा ने स्पष्ट कर दिया स्थिति की पूरी तरह से पाकिस्तान को खेलना चाहिए, जो कंडीशंस उन्होंने मांगी थी, जो वेन्यू उन्होंने मांगा था वो मिलना चाहिए, और अगर यहां पाकिस्तान मना करता है तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस पाकिस्तान को होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से सौरव गांगुली का ये बयान सामने आया वो भी बयान बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सौरव गांगुली ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई श्रीलंका में मैचेज हो रहे हैं, थर्ड वेन्यू है, ऐसे में सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं उठती। आपने पहला मैच अपना नीदरलैंड के खिलाफ आपने वहीं पर खेला, और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान बायकॉट की धमकी दे रहा है, और उस पर अब सौरव गांगुली ने सीधे तौर पर हैरानी जताई है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो किस बात के लिए वर्ल्ड कप से पीछे हट रहे हैं, वे वैसे भी श्रीलंका में खेल रहे हैं। और सौरव गांगुली ने आगे कहा कि मुझे पाकिस्तान के पीछे हटने पर हैरानी है, वर्ल्ड कप में हर पॉइंट जरूरी होता है। तो ये सौरव गांगुली ने पूरा बयान दिया है। और खास बात यह है कि जब सौरव गांगुली का ये बयान सामने आया नीरज भाई, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। तब सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि हमें 15 फरवरी वाला जो कोलंबो में मैच होना है उसके पहले हम श्रीलंका पहुंच जाएंगे और हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। और इसी बीच क्योंकि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया था, और तब उन्होंने कहा था कि भाई आईसीसी जो भी फैसला लेगा हम मानेंगे, बीसीसीआई तैयार है आईसीसी के हर फैसले के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा विवाद होता जा रहा है ना, तो दिग्गजों को भी हैरानी है। हमने देखा था कि वसीम अकरम भी भड़के थे पीसीबी पर, जब शुरुआत इस बायकॉट मुहिम की पाकिस्तान ने शुरू की थी, तब वसीम अकरम ने फटकार लगाया था और उन्होंने कहा था कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट ने पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा कर दिया है, कौन सा बांग्लादेश क्रिकेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ऐसा कुछ कर दिया कि वो नहीं खेलेगा तो आप पर फर्क पड़ जाएगा, आप उसके समर्थन में जा रहे हैं। तो अब सौरव गांगुली तो हैरानी जता रहे हैं, पाकिस्तानी तमाम पूर्व दिग्गज भी हैरानी जता रहे थे, और वसीम अकरम हैरान थे। उन्होंने कहा कि भाई आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना, पॉइंट के लिए आपको लड़ना है, आगे अगर आपको जाना है, अगर अगले 1-2 मैच में अगर कहीं नामीबिया ने हरा दिया, कहीं यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, और तुम भारत के खिलाफ वैसे भी तुम अगर नहीं खेलना चाहते हो, वैसे भी हारोगे भारत के खिलाफ, एक पल के लिए मान भी ले कि चलो आप जीत जाओगे, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन नहीं खेलोगे तब तो पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में कहीं यूएसए ने हरा दिया, क्योंकि यूएसए ने इंडिया की भी जान हलक में डाल दी थी। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि कहीं इंडिया 100 रन भी तो नहीं बना पाएगी, ऐसा सिचुएशन इंडिया के सामने भी आ गया था। तो इंडिया की बैटिंग तो फिर भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है, और ऐसे में सौरव गांगुली हैरानी जता रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैरानी जता रहे हैं। लेकिन ये बात जो है लोगों को हजम नहीं हो रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए बांग्लादेश के तर्क में एक पल के लिए दम था, मान लेते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर कह रहे थे कि भाई हमें भारत में नहीं खेलना, हमें किसी तीसरे जगह पे आप खिला दो, हमें भारत में नहीं खेलना है। लेकिन पाकिस्तान किस बात की दुहाई, आप अगर नीदरलैंड से कोलंबो में मैच खेलते हैं तब आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, तब आप पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया के खिलाफ कोलंबो मैच खेलते हैं तब आपकी सुरक्षा खतरा हो जाएगा। यहां हमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, श्रीलंका क्रिकेट ने भी पाकिस्तान को पत्र लिखा, पीसीबी को याद दिलाया कि जब 2009 में नीरज भाई हमला हुआ था श्रीलंकाई क्रिकेटरों पर, हाँ, जब उनके बसों पर गोलीबारी की गई थी, तमाम आतंकियों ने गोलीबारी कर दी थी, उसमें महिला जयवर्धने, सनत जयसूर्या और तमाम चमिंडावास समेत बड़े बड़े प्लेयर चोटिल हुए थे। उसके बाद श्रीलंका पहली टीम बनी थी उस हमले के बाद भी जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो श्रीलंकाई क्रिकेट ने उन्हें याद भी दिलाया है, एहसान भी याद दिलाया है कि भाई ऐसे एहसान फरामोश मत हो। श्रीलंकाई क्रिकेट ने उन्हें याद दिलाया कि भाई आप जो है, हमने आपकी क्रिकेट को बहाल करने में मदद की है, इसके वजह से ही चाहे चैंपियंस ट्रॉफी भी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हुआ तो श्रीलंका का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अगर श्रीलंकाई टीम वहां नहीं जाती तो दुनिया के और अन्य टीमें कैसे जाती, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो पाकिस्तान को लेकर अब मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, कोई कह सकता है कि ठीक है भारत बदला ले रहा है या भारत जो है बदले की भावना से बयानबाजी कर रहा है, लेकिन दुनिया के सभी लोग हैरान हैं। और इस तरीके की हैरानी की बात मतलब बहुत निश्चित तौर पर ये बहुत निराश करने वाला है। हमें याद है कि 5 फरवरी को ही स्टेटमेंट आया था सूर्य कुमार यादव का, उन्होंने कहा था हमारी सोच साफ है, हम खेलेंगे,
हमारी फ्लाइट बुक है और हम जा रहे हैं, बाकी वे खुद देख सकते हैं, उनका फैसला मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा था कि हमने एशिया कप 2025 खेला, हमने एक न्यूट्रल जगह पर खेला, हम तैयार हैं और कोलंबो जा रहे हैं और हमें हमारा मैसेज क्लियर है कि भाई 15 फरवरी को हमारा मैच है और हम खेलेंगे। तो ये सारी बातें जिस तरीके से अब पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं और अब सूर्य कुमार यादव का बयान, उसके बाद से अब सौरभ गांगुली ने हैरानी जताई है और सीधे तौर पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। नीरज भाई बिल्कुल। और एहसान फरामोश की आपने बात की, तो पाकिस्तान तो है ही एहसान फरामोश। कई मौकों पर बीसीसीआई ने आईसीसी की जो वोटिंग होती है उसमें हेल्प की भारत ने, और उसके बाद पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ उठ खड़ा होता है और लगातार इस तरह की बयानबाजी करता ही है।